उपलक्ष्य में या प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है इसमें देवास शहर में स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया जाता है। यह यात्रा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ की पूरी टीम की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ के माध्यम से आप सबसे यह अपील करती हूँ कि आगामी 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ के माध्यम से पूरे देवास शहर में भव्य तरीके से डॉक्टर अंबेडकर जयंती को हम लोग मनाने जा रहे हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य इतना है कि जो बाबा साहब के विचार है वो सिर्फ जय भीम बोलने तक सीमित ना रहे। मुझे माला पिनाने के तक सीमित रह जाओगे, लेकिन अगर मेरे विचारों पे चलोगे तो इस राष्ट्र को प्रगति के माध्यम पे तुम लोग ले जाओगे। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा साहब के जो मूर्ति है उस पे माला रैलियों में जेब बने हुए थे, ये देखने में आया था। सर गुटबाजी की तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा साहब किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, पूरे राष्ट्र के है वो। मैंने पहले भी बताया कि हम बाबा साहब को व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रख सकते। ये संपूर्ण राष्ट्र के महापुरुष है और इनका जन्मदिन मनाने का अधिकार हर भारत के व्यक्ति को, कोई भी वर्ग विशेष तक हम लोगों ने सीमित करके रखा। लेकिन अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस राष्ट्र के सभी वर्गों के लिए अच्छे काम किए हैं। जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी समुदाय की हो, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने सबसे पहले इस देश में एक क्रांति की जोत जलाई थी। तो इसी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो बाबा साहब की जयंती है वो हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और उसमें सभी संगठन शामिल है, सभी जाति वर्ग विशेष सभी समुदाय को हम लोग आमंत्रित करना चाहते हूँ। इस यात्रा का जो इतिहास है, पिछले हम 9वां वर्ष है हमारा, 9वां वर्ष होने जा रहा है। जब लोग पूरी टीम में हम लोग युवा पीढ़ी में आए थे, जब कॉलेज में एडमिशन लिए थे हम लोगों ने, तभी से जब से बाबा साहब की विचारधारा से हम लोग परिचित हुए थे और बाबा साहब को पढ़ा था, हमने बाबा साहब के बारे में जाना था कि उन्होंने किस प्रकार से सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया था। तो पूरी टीम ने गांव-गांव जाके केडर कैंप के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करने के माध्यम से, महिलाओं को जागृत करने के माध्यम से इस यात्रा को हम लोग हर साल आगे बढ़ाते हैं। और जो पूरे साल का कार्यक्रम रहता है उसका जो हर्ष उल्लास है वो हम 14 अप्रैल को मनाते हैं। उसके माध्यम से स्वरूप बताएं। सर जो यात्रा का स्वरूप है ये भोपाल चौराहे केपी कॉलेज से समय 4 बजे स्टार्ट होगी, जिसमें विभिन्न दूर दराज से लोग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से पधार रहे हैं। यात्रा की पूरी तैयारी चल रही, जिसमें ऊँट रहेंगे, बग्गियाँ रहेंगी, घोड़े रहेंगे, ढोल रहेंगे, ताशे रहेंगे, मतलब पूरा हर्ष उल्लास का माहौल रहेगा उसमें। कितनी उम्मीद है आपको, कितने लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे? सर हमें लगभग जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ के माध्यम से पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, तो उससे यह लग रहा है कि लगभग 10,000 से प्लस लोग यहाँ पे शामिल होंगे, क्योंकि उस दिन पूरे देश में कार्यक्रम रहता है। लेकिन फिर भी देवास जिले का अगर हम बात करें तो 10,000 पब्लिक का बोल सकते हैं। कि आपने प्रेस वार्ता आयोजित की थी और क्या कुछ पूरा विषय रहने वाला है? आज जैसा कि आपको याद है कि आने वाली 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है। उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ के द्वारा स्वाभिमान यात्रा निकाली जाती है। उसी के उपलक्ष्य में आज इस वर्ष 9वें वर्ष में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की वापस स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्या कुछ मुख्य रूपरेखा रहेगी इस यात्रा में? जैसा कि हर साल बड़े हर्षोल्लास से पूरा शहर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाता है, जिसमें सर्व समाज के लोग उपस्थित होते हैं। इस यात्रा का स्वरूप ऐसा है कि शाम को 4 बजे नाहर दरवाज़ा केपी कॉलेज के यहाँ से यात्रा शुरू होती है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सयाजी गेट से वापस रिटर्न हेवी रोड से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके इस यात्रा का समापन किया जाता है। क्या कुछ इस यात्रा में मुख्य आकर्षण रहेगा? इस यात्रा में मुख्य रूप से ऊँट, घोड़े, बग्गियाँ, बाबा साहब के विचारों पर आधारित कुछ झांकियाँ इसमें स्थापित होती है। आदिवासी नृत्य इसमें स्थापित होते हैं और कई तरह के ढोल डीजे के साथ में यात्रा पूरा हर्षोल्लास से निकलता है जुलूस। आपका परिचय? मेरा नाम हेमंत मालवी है। मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ से जिला अध्यक्ष हूँ और इस वर्ष यात्रा का संयोजक हूँ।